हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, जलारंभ अनुक्रमण की कुछ अवस्थाओं को नीचे दिया गया है। ए, सच्च शाद्वल अवस्था। बी, नरकुल अनूप अवस्था। सी, जल निमग्न अवस्था। डी, पादप प्लवक अवस्था। ई, स्वतंत्र प्लावी पादप अवस्था। उस विकल्प का चयन करें जो उन अवस्थाओं को के सही क्रम को प्रस्तुत करता है। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं, विकल्प ए, बी, सी, डी, और ये सभी क्रम यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो है वह जल में अनुक्रमण से संबंधित है। जल में अनुक्रमण जल में अनुक्रमण का मतलब जो जलीय स्रोत होता है उसमें अनुक्रमण जो देखने को मिलता है उससे संबंधित है। अगर हम बात करें, इनसे पूछा गया है कि जो इन अवस्थाओं को सही क्रम की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देखेंगे पादप प्लवक अवस्था। पादप प्लवक अवस्था जिसे हम फाइटोप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं, ये निम्न श्रेणी के होते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें अनुक्रमण में, तो इनका स्थान आता है। ये जो होते हैं ये जल में तैरते रहते हैं, और तैरते इसलिए रहते हैं क्योंकि ये जड़ विहीन होते हैं और इनमें खनिज तत्वों की भारी कमी देखी जाती है, क्योंकि जड़ जो है इनके होते नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें पादप प्लवक के बाद, तो अब आते हैं जल निमग्न पानी। जल निमग्न या जल निमग्न अवस्था की अगर हम बात करें, तो यह बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं ये पाए जाते हैं, यानी यह नीचे पाए जाते हैं। जैसे कि पादप प्लवक तैरते हुए पाए गए, ये बिल्कुल सतह पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, जड़ों का अभाव नहीं होता और इनमें खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अगले की अगर हम बात करें, तो अब जो है यह स्वतंत्र स्वतंत्र प्लावी पादप अवस्था यह होता है। इसका उदाहरण अगर हम बात करें तो जलकुंभी को हम दे सकते हैं। इसके बाद नरकुल नरकुल अनूप अवस्था अनूप अवस्था जहाँ पर क्या होता है, खनिज ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है, खनिज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला जो होता है पक्ष शाद्वल अवस्था शाद्वल अवस्था ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे दलदली या दलदल वाली परिस्थिति पाई जाती है। तो ये हमारे अनुक्रमण के अवस्थाएं हो गई। तो हमें इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम बात करें, तो देखेंगे पादप प्लवक अवस्था जो है हमारे सामने सबसे पहले ये हो जाएगा। तो इसकी बात अगर हम करें पादप प्लवक अवस्था, तो ये हो जाएगा बी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जल निमग्न की अगर हम बात करें, तो जल निमग्न अवस्था यानी सी। उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्र प्लावी पादप अवस्था। स्वतंत्र प्लावी पादप अवस्था ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम देखेंगे नरकुल अनूप अवस्था, यानी हमने देखा बी। और उसके साथ आखिरी जो होगा हमारा तच्छ शाद्वल अवस्था, यानी डी सी ई बी ए। हम देखेंगे डी सी ई बी व, तो यानी हमारा जो विकल्प ए है वह सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये सारे विकल्प गलत हो जाएंगे। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।